का अदब करते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नेमी गुजराती ने लिखा, कहते हैं जब हज़रत इमाम हसन आते थे ना तो हज़रत मीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से उठ के इमाम हसन को बैठाते थे, सामने दोनों हाथ बांध के बैठ जाते थे। और किसी ने पूछा हुजूर इतना अदब क्यों है? कहते हैं इनका मुखरा मुस्तफ़ा के मुखड़े से मिलता है। तो मुझे बताओ ये बातें अगर बताई जाएं तो कौम से फ़िरका वारियत ख़त्म ना हो जाए? तो पता ये चला फ़िरका वारियत एक ही बुनियाद पर ख़त्म हो सकती है, अगर अकीदा अहले सुन्नत को माना जाएगा। क्यों? हम कहते हैं भाई नबी की मोहब्बत ईमान है, सहाबा की मोहब्बत शान है, अहले बैत की मोहब्बत जान है, और वलियों की मोहब्बत तो सुनियों की पहचान है। हाँ, ये कीदा अहले सुन्नत पे आना पड़ेगा, नहीं तो याद रखना ये अमन वाली कोई कंडीशन नज़र नहीं आती। क्योंकि कोई सहाबा के बारे में बकवास कर देता है, कोई अहले बैत अतहार के बारे में बकवास कर देता है। तो दोस्तों उन लोगों के पास बैठना है जिनके पास अदब की खुशबू आए, हाँ, जिसके पास बैठ के पैगाम आला हज़रत मिले है। तो ये आखिरी पैगाम जो मैंने आपको देना है ना, वो ये है कि कीदे का चोर याद रखना माल के चोर से ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं एक बुज़ुर्ग अली रहमा के बारे में पढ़ रहा था, उनका एक मुरीद आया, आके कहने लगा हुजूर चोर आए सन तो सारा कुछ ही लै गए ने। आपने फरमाया शुक्र कर। अब ये मकाम सब्र था, किसी का नुकसान हो जाए तो आपने कहा शुक्र कर है। तो कहने लगा हुजूर ये मकाम सब्र है, लेकिन आप कहते हैं शुक्र कर। तो मुस्कुरा के कहने लगे शुक्र इसलिए करने को कह रहा हूँ, वो आने वाला माल लेकर गया है, तेरा ईमान नहीं लेकर गया। इस बात को समझे हैं, इधर दौलत की फिक्र है लेकिन ईमान की फिक्र कोई नहीं है। हज़रत मीर माविया के बारे में अगर बंदे का दिमाग ख़राब हो जाए, पल्ले कुछ रहते ही नहीं है, रूहानियत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये तो उनसे पूछो ना जो तरीक़त के रास्ते पे चले हुए हैं, तो जिनके पास टगा ही कुछ नहीं है, हैं? जिन्होंने आंखों के अंदर गंद भर के दिल को मैला कर लिया, वो क्या जाने साहबी का मकाम क्या है। तो दोस्तान मोहतशम, माल का चोर इतना वो तो आपकी जेब खाली करेगा, लेकिन अकीदे का चोर आपको ईमान से खाली कर देगा। सिर्फ आखिरी बात मैं कर लूँ, एक तहरीर में पढ़ा था, उसके अंदर बहुत बड़ा सबक है। कहते हैं कि एक शख्स था, जेब कटर था, जेबें काटता था, उसने एक शख्स की जेब काट ली। और आपको पता है जो अकीदत वाले होते हैं, निस्बत वाले होते हैं, ना कोई वजीफ़ा बटवे के अंदर रखा होता है ताकि पैसे गुम ना हों। तो उसने कोई ना कोई वजीफ़ा लगाया हुआ था। अब चोर अगर जा बदअमल था लेकिन बेहया नहीं था, कोई हया है ऐसी है। उसने जब ये देखा चोर बटवा निकाल के ना कि यार इसने वजीफ़ा लिखा हुआ है और अगर मैं इसके पैसे मार जाऊँगा कीदा इसका कमज़ोर हो जाएगा कि यार मैं अल्लाह रसूल का नाम भी लिखा ही, फिर भी मेरा बटवा निकल गया है। अब उसने उसे रब्ता किया, उसने कहा मैं पैसे वापस करना चाहता हूँ। जब पैसे वापस उसको करने के लिए उसने बुलाया, उसने पैसे वापस लेके वो अब जिसके थे उसने कहा यार जरा कट लियो, देना नहीं, क्योंकि दिस्ती का भी पहलू होता है कि यार बदनाम हो जाऊँगा, लेकिन तूने वापस क्यों किया है? उसने कहा यार अगर पैसे रख लेता ना तो हो सकता माल का तुझे दुख होता, लेकिन अगर ये बटवा समेत अब मैं पैसे रखता ना तो तेरा कीदा ख़त्म हो जाना था कि मैंने अल्लाह रसूल का नाम भी लिखा है फिर भी मेरा बटवा निकल गया है। मैं चोर ज़रूर हूँ पर अकीदे का चोर नहीं हूँ। मैं चोर इसलिए किबला पीर जमात अली शाह साहब ने कहा अपने गुलशन को बचाओ हज़रत। एक किबला पीर जमात अली शाह इसलिए कहा था, वो बेलिया साइकिल बदलनियाँ बदल ली, गड्डी बदलनियाँ बदल ली, मकान बदलनी पर अकीदा ना बदलनी है। और खुदा की कसम ये आपने पिछले दिनों में देखा नहीं, उनके भी मरे हैं लेकिन चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे, एडा मोटा मुंह याद है। हमारे भी दुनिया से गए हैं, उनके जनाजों ने बताया है कोई आम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा। हाँ देखो ना ये क्या ये तमाश भी नहीं है हजरत, ये सिर्फ पूरी प्लानिंग के साथ मुल्क के अमन को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमन एक ही है। हम कहते हैं भाई बस जिसको भी मुस्तफ़ा से निस्बत हो जाए, एहतराम किया जाए, प्यार किया जाए, मोहब्बत किया जाए, तो जब ये पैगाम फैलेगा आपको पता ही नहीं है कि अमन कहाँ कहाँ तक जाएगा। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।